Hello dear students. This video is especially for my students who keep on asking me about wave nature and particle nature. तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर की बात करें तो ये जो है दोनों ही आजकल जो है जो लाइट होता है उसका डुअल नेचर होता है और इस पे काफ़ी सारे साइंटिस्ट के रिसर्चेस हैं, ह्यूजेंस हैं और उसके बाद आइंस्टाइन और भी बहुत सारे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डी ब्रोगलाय और भी कई सारे मैक्स प्लैंक, ये सारे कई सारे नेम्स हैं जिन्होंने वेव नेचर पार्टिकल नेचर पर इतना ज़्यादा काम किया और फिर डी ब्रोगलाय ने वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को यूनाइट किया। तो अब हम जान लेते हैं कि ये जो नेचर है ये कैसे अलग अलग है और इनके क्या मीनिंग हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पार्टिकल नेचर क्या होता है। पार्टिकल का मतलब होता है कि जो मैटर है वो लम्प टुगेदर है, अगर वो कहीं पे ट्रैवल कर रहा है तो एज अ मास एज अ यूनिट ट्रैवल करता है। लेकिन वेव्स क्या है, वेव्स होती हैं डिस्टरबेंसेस, और इसमें जो डिस्टरबेंसेस कैसे होती हैं कि इसमें जो भी एटम्स होते हैं, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अपने मीन पोजीशन के अलोंग। तो वेव्स क्या है, डिस्टरबेंसेस हैं, और पार्टिकल्स क्या है, फिज़िकली ऑब्जर्वेबल हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं या तो मूव करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वेव्स जो हैं वो जो है आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी वो मूव करेंगे और अगर वो सेम फेज़ में होंगे तो कंस्ट्रक्टिवली वो इंटरैक्ट करते हैं, इंटरफेरेंस, या अगर वो आउट ऑफ फेज़ होंगे तो फिर वो क्या करते हैं, उसमें जो है डिस्ट्रक्टिव टाइप का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। और डिफ्रैक्शन फेनोमेना शो करता है कि लाइट अगर कोई ऑब्स्टेकल जो है अगर वो फेस करता है तो लाइट बेंडिंग शो करता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, किसी भी अपर्चर के अलोंग वो जो है लाइट स्प्रेड हो जाती है। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस वेव के बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेनोमेना हैं। जो पार्टिकल की एनर्जी होती है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम मास और वेलोसिटी जैसे क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं, और जो वेव एनर्जी होती है इनकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें वेवलेंथ और वेलोसिटी को देखना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा काफ़ी लंबे टाइम तक पार्टिकल डिबेट रहा, वेव डिबेट रहा, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जैसी चीज़ें आईं और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसी चीज़ें आईं जो कि पार्टिकल नेचर को प्रूव करती थी, और इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जैसे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो वेव नेचर को फुलफ़िल करती थी। तो उसके बाद डी ब्रोगलाय ने लैम्डा इज़ इक्वल टू h/mv देकर यूनाइट कर दिया वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को। तो अब हम इस चीज़ को थोड़ा और समझ लेते हैं। जो वेव नेचर होता है ना, तो उसमें क्या होते हैं, एनर्जी जो है, ये जो डिस्टर्बेंस होती है ये एनर्जी को तो ट्रांसफ़र करती है लेकिन विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और हम ये भी जान लेते हैं कि डी ब्रोगलाय ने वेव एंड पार्टिकल नेचर को यूनाइट किया था, और ये होता कौन से लेवल पर इफ़ेक्टिव होता है, तो क्वांटम लेवल पर जो है जो भी कोई पार्टिकल है उसके साथ वेव एसोसिएटेड होता है। इसलिए क्वांटम लेवल पर हमें ये जो भी चीज़ें होती हैं वो एंटेंगल्ड मास की तरह अपीयर होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिकल लेवल पर, अगर हम देखें तो ये जो वेव इफ़ेक्ट है ये इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं होता है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में इतना अवेलेबल या ऑब्ज़र्व नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, मैटर वेव्स हैं। तो आप देखिए कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं इसमें जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव होता है वो एट राइट एंगल होता है मीडियम के, और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होते हैं। बाकी ये चीज़ें क्लियर है। मैटर वेव्स और मैकेनिकल वेव्स, मैटर वेव्स जिसे डी ब्रोगलाय ने एक तरीके से डिस्कवर किया था कि भाई कोई भी मूविंग पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, उसके साथ भी वेव एसोसिएटेड है, तो मैटर वेव्स हो गए। जितने भी हमारी मैकेनिकल वेव्स हैं दे ऑल रिक्वायर मीडियम टू प्रोपागेट। आई होप this would have cleared most of the doubts pertaining to differences between wave nature and particle nature. For more queries, please post in the comment button. Subscribe
for more informative videos.